Today is our day number 24 and on day number 23 हम लोगों ने देखा था कि इनहेरिटेंस कैसे होता है, how exactly inheritance happens and how do we achieve it, right? याद है ना कैसे करते हैं? तो इसमें क्या होता है, पेरेंट सिबलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, करेक्ट? तो वी हैव सीन, हम लोगों ने देखा है, 2 क्लासेस बनाया है, 2 क्लास को हम लोगों ने देखा कि उनके पेरेंट के चीजों को हम लोग चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से कैसे कॉल कर सकते हैं, करेक्ट? दैट वी हैव सीन। यस ओके फाइन, तो वो हो गया। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर अब हम लोग के पास जो है वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट इट। और कल हम लोग सॉरी इन द लास्ट क्लास वी हैड आल्सो स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, करेक्ट? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात की थी और हम लोगों ने सारे इनहेरिटेंस को डिस्कस कर लिया था। जहां पे हमारा क्या क्या था, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, व्हाट वाज नेक्स्ट? सिंगल लेवल के बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस, उसके बाद वी हैड हाइब्रिड, राइट, जिसमें कॉम्बिनेशन। तो हाइब्रिड था, हाइब्रिड के बाद फिर हमारा क्या था, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट्स सी कि डायमंड प्रॉब्लम होता क्या है। तो मैं आपको बस एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं कि डायमंड प्रॉब्लम होता क्या है। तो डायमंड जो इस तरह से दिखता है ना, हमारा डायमंड कुछ इस तरह से दिखता है, राइट, ये कुछ इस तरह से ऐसा कुछ रहता है, राइट? थोड़ा सा इस तरह का नहीं रहता है, बट स्टिल मैनेज विद माय ड्राइंग हियर, ठीक है। चलो, तो इस तरह का कुछ रहता है। तो हियर व्हाट यू विल सी इज, यहाँ पे वी हैव सीन, हम लोग जो बाकी अर्लियर जो भी पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमारा एक पेरेंट और एक चाइल्ड हो रहा था। जनरली यही हो रहा था ना, मतलब चाइल्ड 2 हो सकते हैं लेकिन पेरेंट वाज 1, राइट? पेरेंट का एक ही था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो दिस इज क्लास ए, ये ए है मेरा, ये है मेरा बी, ये है सी। तो यहाँ पे देखो ए के कितने चाइल्ड है, 2, राइट? 2 चाइल्ड है। अब बी और सी जो पेरेंट है, इनका एक चाइल्ड है डी। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैवंट एनकाउंटर्ड येट, राइट? यस और नो? यस, ये हम लोगों ने नहीं किया है। तो यहाँ पे होगा कैसे, अब यहाँ पे कैसे होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, चाइल्ड और पेरेंट कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो कि दिस ए जो है, दिस इज आवर पेरेंट क्लास। तो बी को हम लोग कैसे बताते हैं कि बी इज चाइल्ड ऑफ ए, कैसे बताते हैं? बी के बाद क्या लिखते हैं? बी ब्रैकेट में ए लिखते हैं। करेक्ट, बी ब्रैकेट में ए को लिखते हैं, राइट? तो यहाँ पे इफ आई हैव टू टेल बी और सी दोनों पेरेंट है, तो कैसे बताना होगा? बी कॉमा सी, राइट? बी कॉमा सी, या फिर तुम लोग तुम सी कॉमा बी भी तो कर सकते हैं वैजान, राइट? यस और नो? बी कॉमा सी कर सकते हैं या फिर सी कॉमा बी कर सकते हैं, दोनों सही है, राइट? करेक्ट। तो चलो ये प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं बेसिकली कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो आई जस्ट सिंपली क्रिएट क्लासेस इनसाइड दिस ओनली, एक ही के अंदर हम कर दे रहे हैं क्लास ए। जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी पे बात करते हैं। आई थिंक आई विल फेस लिटिल डिफिकल्टी इन जूमिंग दिस। Okay, I think I'll have to add some settings here. Is it visible properly to you people? Visible. Okay, thank you. Okay, so अगर visible नहीं है ना, I'll just take you through to this option. यहाँ पे जाओगे view में जाने के बाद you have this hide people at top, ये वाले को कर लेना और enter full screen भी कर लेना, ठीक है। तो दोनों चीज ऑन कर लो तो you will be able to access this complete thing, ये आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो क्लास ए हो गया हमारा, और क्लास ए होने के बाद नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी कैन जस्ट ऐड एनीथिंग, राइट? हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो चलो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं var a लिख लेते हैं, var अंडरस्कोर a, यानी क्लास a का है बेसिकली। तो var a लिख लेते हैं, var a इक्वल टू 20। तो बताओ ये क्या, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, क्या है ये? दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल। हाउ कैन दिस बी इंस्टेंस वेरिएबल? दिस इज अ क्लास वेरिएबल, राइट? क्लास के ठीक नीचे लिखे हैं। हाँ, क्लास वेरिएबल। हम लोगों ने सेल्फ यूज नहीं किया ना। इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, सेल्फ होता है, राइट? तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक यहाँ पे किया है, एक क्लास वेरिएबल बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल ही बना लेते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए वी नो कि हम लोग क्या बनाना पड़ता है, वी हैव टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, राइट? कंस्ट्रक्टर, यस। f अंडरस्कोर, उसके बाद इनिट कर दो, उसके बाद फिर अंडरस्कोर एंड देन यू हैव दिस सेल्फ, राइट? ये सेल्फ हो गया। अब अंदर में तुमको जो डालना है तुम डाल लो, ठीक है। तो वी विल जस्ट क्विकली कीप अंदर में नेम रखेंगे, ठीक है। नेम रखेंगे एक में और उसके अंदर दूसरे में कुछ और रखेंगे। तो नेम रख लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस डॉट सॉरी सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम।
इक्वल टू नेम, राइट, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, वाई दिस expected one blank line found 0, so it is asking reformat file, okay, तो यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन चाहिए था, तो वी हैव डन इट। और यहाँ पे क्या है, वी हैव कम डाउन एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं डेफ ए ईट्स लिख लेते हैं, ठीक है, ईट ए, ईट अंडरस्कोर ए, ताकि हम लोग को याद रहे कि वी आर कॉलिंग दिस मेथड फ्रॉम ईट, सॉरी ए क्लास। तो यहाँ पे हो गया हमारा, इसके अंदर हम लोग सिंपल से एक प्रिंट मैसेज लिख लेते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट टू, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ हु ईट्स, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, ईट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा हो गया, और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर, ठीक है। तो व्हाई एग्जैक्टली इज दिस, इग्नोर एरर लाइक दिस, ओके, सो दिस एरर वी हैव इग्नोर्ड। तो ये हमारा क्लास ए हो गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास क्या बनाएंगे, देखो लुक एट द स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्या है, क्लास बी और क्लास सी बनाएंगे, राइट। तो चलो बनाते हैं क्लास बी और क्लास सी, क्लास बी, ठीक है, और बी के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हु इज द पेरेंट ऑफ बी, ए, राइट, तो ब्रैकेट में होगा ए, तो ए इज द पेरेंट ऑफ बी, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आपको जो करना है आप बिल्कुल कर सकते हो, आई एम जस्ट सिंपली कॉपिंग ऑल दिस कोड, जहाँ जहाँ ए था उसको मैं बी कर दूंगा, कंट्रोल सी, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कोड, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल बी कर देते हैं, और ए के जगह वी आर जस्ट पुटिंग बी, यहाँ पे बी कर देते हैं, यहाँ पे सेल्फ नेम के जगह यहाँ पे कर देते हैं एज, आई एम जस्ट रैंडमली पुटिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एज, और यहाँ पे भी कर देते हैं एज, और यहाँ पे ईट बी कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं एफ डॉट एज, ठीक है, तो एज इतना एज्ड पर्सन ईट्स, ठीक है, चलो अपना मैसेज हो गया ये। और इसी तरह से हम लोग एक और सेम चीज बनाएंगे, जो होगा हमारा क्या, क्लास सी, राइट, यस और नो, यस राइट, हमारा हो जाएगा क्लास सी। तो यहाँ पे कंट्रोल बी पेस्ट कर देते हैं, और बी की जगह क्या आ जाएगा, क्लास विल बी सी, तो सी हो गया, एंड सी इज एक्चुअली इनहेरिटिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द पेरेंट, ये पेरेंट हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैर सी कर देते हैं, और सी का वैल्यू चेंज कर देते हैं, बेसिकली सबका वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसका दे देते हैं 25, इसका दे देते हैं 30, ठीक है, तो विल जस्ट कीप सम वैल्यूज। और यहाँ पे कर देते हैं नेम हो गया, एज हो गया, अब यहाँ पे कर देते हैं फादर, चलो सिर्फ मैं ऐसे लिख रहा हूँ फादर, ठीक है, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, समथिंग, यहाँ पे फादर, और यहाँ पे फादर, और यहाँ पे हम लोगों ने कोई ऐसा ये नहीं है, एक ऐसी वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने फादर, ठीक है, सेल्फ डॉट फादर, फादर ईट्स, ठीक है, तो चलो जो भी है हम लोगों ने ऐसे दे दिया है। और इसके बाद अब जो हमारा है, देखो ए बी और सी बन गया ना, राइट, ए बी और सी बन गया, राइट, यस और नो, यस राइट, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट डी, तो हम क्या बनाएंगे, क्लास डी, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या देंगे, ब्रैकेट में देंगे बी कॉमा सी, दे दिए, ये ब्रैकेट हो गया। और इसके बाद हमें, चलो आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे, अब आपको जो बनाना है ना आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है, आपको जो बनाना है बना लो। तो यहाँ पे हम ऐसे करके बना लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे सिर्फ नाम दे रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मदर, यहाँ पे दे देते हैं मदर, यहाँ पे दे देते हैं मदर, यहाँ पे दे देते हैं मदर, और यहाँ पे, तो यहाँ पे चलो हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, वन थिंग वी हैड ऑलरेडी नोन, राइट, हम लोग को एक चीज हमेशा से पता थी, ठीक है, तो क्या पता थी यहाँ पे, कि अगर हम लोग, अगर मान लो पेरेंट के अंदर भी सेम मेथड प्रेजेंट है और चाइल्ड के अंदर भी सेम मेथड प्रेजेंट है, तो हम लोग जब कॉल करते हैं तो किसका कॉल होता है, चाइल्ड का कॉल होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कितना बनाया है, हम लोगों ने ए बनाया है, बी बनाया है, बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, सी भी है, सी इज ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज देखो, डी है, यहाँ पे डी इज मतलब चाइल्ड ऑफ बी एंड सी, करेक्ट, यस और नो। यहाँ पे डेफ ईट के बाद बी नहीं होगा ना, आई थिंक डी होगा, बी एन सी ना, ये तो बी, ये देखो ना, ये
हाँ ये हम लोग का जो स्ट्रक्चर है बी और सी का चाइल्ड है ना। हाँ ये नहीं तो नहीं, वो बोल रही है लास्ट वाला जो हम लोग किए ना, इसमें ईट बी हाँ होगा यहाँ ना। पे बी की जगह पे। आई कैन कीप इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर सेम सेम होगा तो जिसको ऑब्जेक्ट बुला के करेंगे तो वो कॉल होगा, राइट हाँ यस ठीक। है ना, सेम होने से कोई दिक्कत नहीं है। चलो बट स्टिल इफ यू आर सेइंग, मैं कर देता हूँ डी। चलो हो गया, चलो यहाँ पे हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कॉल दिस, ठीक है। तो अभी हम लोग बता ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका यहाँ पे, तो हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं जो सबसे नीचे हो, लास्ट का वाले। बनाएंगे हाँ। डी वाले को बना लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ डी वाले का बनाते हैं और देख क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो कुछ नहीं करना है, ओबीजे लिख दो, ओबीजे इक्वल ओबीजे टू, डॉट। आपको क्या करना है डी लिखना है और डी के बाद दो डी। ब्रैकेट लगा दो। और लेकिन ये किसको कॉल करता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या कौन सा मेथड इन्वोक होता है, इनिट मेथड ना, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, यस और नो। यस। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, लो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, at the time of object creation, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और कंस्ट्रक्टर कौन सा है, इनिट मेथड, राइट। हाँ याद रखो, और ये इनिट मेथड को कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ इनिट मेथड एक और ले रहा है ना, मदर वाला, राइट यस और नो। तो इसके अंदर डाल दो, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज डाल दो। तो वैल्यू क्या डालेंगे, तो मदर में नेम डाल दो, ठीक है। तो सपोज वी आर पुटिंग टेक एज द नेम, क्या डाले हम लोगों ने, टेक डाला, राइट यस और नो। यस। यस। ये बोलेगा इसको ऊपर ये करो या नीचे करो यार, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग है, और फॉर्मेटिंग कौन देखता है बताओ तो, पाइथन में फॉर्मेटिंग कौन देखता है, पढ़ाए थे यार, पेप, पीईपी, हाँ यस। याद है ना, पाइथन एनहांसमेंट प्रोटोकॉल, करेक्ट। यस करेक्ट। हाँ तो याद रखो, उन सब चीज़ों को भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ईट ईट डी को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉल करता हूँ ओ बी जे डॉट ईट डी, ठीक है, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास आंसर। चलो राइट क्लिक करते हैं, रन प्रो वन करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा ये क्या आ रहा है, डी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन डी टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, ओ सॉरी, object dot d, no new line, reformatting is not an issue, it shouldn't take any argument, right. So why is it calling d takes no argument, eat d, eat d. Okay, let me just run this and check. Why put obj dot, no, this shouldn't take any argument, then why it is causing an issue. We had done it in this very same way, right. ये D को गया, ये D के पास कॉल हुआ, D के पास ये मदर है, ये मदर कॉल हो गया। If we don't do anything and just try to print 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 obj dot, अगर मैं नेम करूं तो क्या नेम तो आएगा नहीं, तो we have mother dot mother, and if you just try to do this and see, line number this one, what could be the issue, object, this is the class, and we are passing this, it's not going to take any parameter. Let's remove this comment part first, this will throw an error first. Okay, D has no attribute mother, why, class D, what is the issue here, control C, control V, sorry, there is attribute, why it is saying there is no attribute mother here. Obj that is D, D will give mother, D takes no argument, why it is giving D takes no argument, and it is failing at which line, number 40.
D takes no argument. Have we done something wrong somewhere? Just saying it won't take anything here. Class D, class C, class F, A, B, C and D. We have used init self.init, and if you just try to run this here, वहाँ init का स्पेलिंग शायद INT हो गया है. oh, sorry, thank you so much, I was missing it. Init method is, thank you so much, wasn't even giving any kind of error, तो इसलिए issue था. चलो यहाँ पे आ जाते हैं and we'll just pass tag here, and after this tag we'll just simply try to call obj dot eat d. Okay, thank you so much. Let's see now. तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है tag eats, right? Yes or no? तो ये eat d तो चलेगा, अपने वाले को कॉल कर लेगा, right? Yes or no? हाँ. ठीक है. अगर मान लो मुझे पेरेंट का कॉल करना है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ठीक है. पेरेंट C में जो है eat b है, और पेरेंट B में है उसमें भी eat b है. तो अब ये कौन वाले पेरेंट का कॉल करेगा? ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा इसका मैसेज चेंज कर दिया, फादर इतना फादर ईट्स, और यहाँ पे ऐसे ऐसे मदर लिख दे, मदर ईट्स. ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग. अंडरस्टूड? क्लियर है? तो आ जाओ. तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अब लिखा है टेक मदर ईट्स. ठीक है, तो ये टेक मदर वाला चल गया. लेकिन व्हाट विल हैपन इफ यू डू दिस obj dot eat, और eat में लगा दिया मैंने b. तो बताओ अब किसका कॉल होगा? बिकॉज d के दो पेरेंट है, राइट? यस और नो? b एंड c, और दोनों के पास सेम मेथड्स है, करेक्ट? यस और नो? यस. जब दोनों के पास सेम मेथड है तो ये कॉल होगा कौन? किसका कॉल होगा? फादर ईट्स, ये फादर ईट्स वाला कॉल होगा, या फिर ये एज्ड पर्सन ईट्स, ये वाला कॉल होगा? जो क्लोज है, आई थिंक फादर ईट्स कॉल होगा. क्लोज किसके है? मतलब ये जो D है चाइल्ड, इसके जो क्लोज है, लाइक B, या आई थिंक B और C, B पहले लिखे है तो आई थिंक B को कर सकता है. करके एक बार देखिए. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? D हैज नो एट्रीब्यूट एज कह रहा है. तो यार सबको अब हम लोग को यहाँ से वैल्यू पास कर देना है, तो विल जस्ट पास द वैल्यूज. ठीक है, तो पेरेंट वाले को कॉल करना होगा, राइट? यस और नो? पास करना होगा ना वैल्यूज. इंस्टेड लेट्स डू वन थिंग, डायरेक्टली मैं यहाँ पे एज वेज वाला जो है यहाँ पे इनिट किया हम लोगों ने, बिल्कुल किया है. और यहाँ पे बी वाले पे जो एज है ना, एज ये हटा दो, थोड़ी देर के लिए हटा दो, यहाँ पे सीधा वैल्यू डाल दो. ठीक है, यहाँ पे लिख दो 15. ठीक है, जो भी लिख दो ऐसे रैंडम नंबर एक. चलो 20 ऐसे लिख दिया मैंने, 20. और इसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फादर है, फादर पे यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, जैसे फादर का नाम है रीग्रो, और यहाँ से फादर हटा दो. ये हो गया. और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें हो गई, फादर ईट्स और रीग्रो हो गया, और बाकी सारी चीज़ें हो गई है. चल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विल जस्ट क्विकली ट्राई टू रन दिस. और यहाँ पे देखो D हैज़ नो एट्रीब्यूट एज. वहाँ पे फादर क्यों हटा रहे हैं हम लोग? कहाँ पे? जैसे सेल्फ के बाद फादर लिख रहे हैं ना, तो वो फादर हम लोग हटा क्यों रहे हैं? नीचे तो हम लोग उसका वैल्यू दे रहे हैं ना, जो भी वैल्यू पास करते वो आता ना, बट वी आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू ना. हम लोग पास नहीं कर रहे हैं ना वैल्यू. देखो हम लोग सुपर यूज नहीं किया ना, तो सुपर यूज करते तब तो जाता उसके पास, करेक्ट? हाँ, बट जैसे यहाँ ऊपर सेल्फ है, अब नीचे सेल्फ डॉट फादर है, फादर का जो वैल्यू हुआ वो हम लोग दे दिए, तो ऊपर रहेगा ना एक आर्ग्यूमेंट कि यहाँ एक फादर भी है जिसका हम लोग वैल्यू दे रहे हैं. नो नीड, क्यों देना है वहाँ पे? अच्छा, वो फादर का वैल्यू नहीं, वो वैल्यू अगर हम सेंड करते हैं तब उस फादर के अंदर आता है, और वो फादर का वैल्यू. तो अभी समझ लो फादर के अंदर ये वैल्यू था, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया.
अभी आप यहाँ पे मान लो फादर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे फादर लिखते हैं, राइट, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फादर, करेक्ट। हाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ रिग्रो रहने देते हैं, लाइक हम वो पूछ रहे हैं कि फादर ऊपर लिखते हैं लेकिन नीचे उसका वैल्यू के जगह पे हम लोग डायरेक्ट उसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फादर, बताओ ये फादर का यूज क्या है। यहाँ पे मान लो कि तुम पहले क्या होता था कि वॉट एवर वी यूज टू सेंड, जैसे ये मदर वाले को देखो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डी को कॉल किया और ये टैग जो भेजा, तो ये टैग का वैल्यू चला गया मदर के अंदर, करेक्ट। हाँ, और ये फिर टैग यहाँ पे आ जाता है, तो अगर मैं ये मदर हटा दूं तो मैं यहाँ डायरेक्टली टैग लिख सकता हूँ ना, इट जस्ट बाई पासिंग दिस। अच्छा, गेटिंग और नॉट। हाँ हाँ, अभी ये जो टैग है, दिस टैग, ठीक है, इफ आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम योर कंट्रोल एक्स, बिकॉज यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि यहाँ से पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट आई वांट टू पुट दिस टैग, तो यहाँ पे अगर हम ये डाल दे तो ये टैग ही आएगा ना सेल्फ डॉट मदर के अंदर, राइट, यस और नो। और यहाँ तो फिर ये मदर कोई काम नहीं है ना, क्योंकि वैल्यू पास करते तब इसके अंदर स्टोर होता। अच्छा, ओके ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी वापस से रिटर्न आर्ग्यूमेंट जैसा होगा ना। हाँ, वो आर्ग्यूमेंट है बेसिकली, वॉट एवर यू पास द वैल्यू, वो वैल्यू थोड़ी देर उसमें स्टोर हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। ये इंस्टेंस वेरिएबल आपका नहीं है, डोंट थिंक, ये आर्ग्यूमेंट है, दिस इज पैरामीटर, दिस इज बेसिकली द इंस्टेंस वेरिएबल, जो सेल्फ जिसके साथ लगता है ना वो होता है इंस्टेंस वेरिएबल, वो होता है इंस्टेंस और ये वेरिएबल, तो वैल्यू लेकर आ रहा और कुछ नहीं काम उसका, ठीक है। तो ये हो गया डी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज, सो यहाँ पे कहाँ पे हो गया एज, ये फादर को हटा दो, फादर की कोई ज़रूरत है नहीं, और यहाँ पे कह रहा है कि डी एट्रीब्यूट हैज़ नो दिस थिंग एज एज, तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है, तो यहाँ पे कॉल हो रहा है, सो व्हेन वी आर कॉलिंग दिस ईट डी ईट बी, तो हम लोगों ने जैसे बी किया है, तो यहाँ पे आओ देखते हैं, तो इट इज टेलिंग सेल्फ, हटा दो थोड़ी देर के लिए मैसेज ही हटा दो, रहने दो, तो हम लोग एटलीस्ट काम कर जाएगा। तो लेट्स रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाले को हटा दो, से फादर ईट्स और मदर ईट्स हम लोग देखते हैं, ताकि एटलीस्ट अपना मैसेज आ जाए पहले, देन विल सी कि बाकी सारी चीज़ों पे। तो ये मदर ईट्स में भी ये हटा दो, वी डोंट नीड दिस फॉर द टाइम बिंग। हम लोग अभी वेरिएबल के पार्ट को हटा देते हैं अपने एंड से और कमेंट आउट कर देते हैं सारी चीज़ों को, इसको कमेंट आउट करके हटा दो और एज वाले को भी कमेंट आउट करके हटा दो थोड़ी देर के लिए, एंड देन इसको भी हटा दो, यहाँ पे ये भी हटा दो और काम हो गया, ठीक है। अब हम लोग चला कर देखते हैं बेसिकली ये चलता है कि नहीं चलता है। इंडेंट एक्सपेक्टेड, व्हाट इज इंडेंट एक्सपेक्टेड, चलो ये हो गया, तो चलो सर करके रन करते हैं। indentation expected for what, commenting out the code, let me comment this out completely, let me comment out this, let me just comment out this for the time being so that we don't get confused, and यहाँ पे ये eats ये हो गया, and let's see now, let's run and see, okay। तो यहाँ पे देखो what happened is, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने डी का ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोगों ने ईट डी किया था, करेक्ट, यस और नो। तो ईट डी यहाँ पे है, राइट, और कहीं पे नहीं है ना, देख लो, नहीं है ना, करेक्ट। तो जब ईट डी किया तो इट इज गोइंग टू कॉल इट्स ओन सेल्फ, उसके बाद हम लोगों ने ईट बी किया, लेकिन ये जो बी है ना, ये देखो कहाँ का प्रेजेंट है, ये सी के अंदर भी है और ये बी के अंदर भी है, राइट, यस और नो, है ना। लेकिन इसने कॉल किसका किया, देखो आंसर किसका आया है, आंसर आया है बी वाले का, दिख रहा है, सी वाले का नहीं आया है, करेक्ट, ठीक है। तो ये रीजन क्या है, रीजन है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने चाइल्ड को एक ऑर्डर में लिखा, बी कॉमा सी लिखा है, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू बी, किसको मिलेगा, जो पहले लिखा है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू बी, ठीक है।
और इसी तरह से क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं C, B कर दूं, C, B कर देता हूँ अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, C, B कर देता हूँ, तो अब बताओ प्रेफरेंस इसको मिलेगा, कौन पहले लिखा हुआ है? C को। तो इसके अंदर क्या है, C के अंदर क्या है, फादर ईट्स है। आ जाओ देखते हैं रन करके, यहाँ पे देखो क्या हो गया, फादर ईट्स आ गया ना, राइट, यस और नो? यस। तो इट इज बेस्ड ऑन कि कौन सा क्लास मैंने किस सीक्वेंस में लिखा है, अंडरस्टूड? यस इज इट क्लियर? यस यस क्लियर। ठीक है, तो याद रखना डायमंड प्रॉब्लम में यही होता है कि किस सीक्वेंस में लिखा है। अगर आपको चाहिए ऊपर वाला तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, आप ए वाले के लिए लिखोगे ईट ए, तो यहाँ पे आप लगा लो obj.eat_a, obj.eat_a यहाँ पे है, और ये लगा लोगे तो आपका ईट ए आएगा। यहाँ देखो मदर ईट, फादर ईट, ए ईट्स, राइट, यस और नो? यस, वो अपने वाले को ही एक्सेस किया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा है, दिस इज बेसिकली द कौन सा, दिस इज बेसिकली द मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जांपल। ये किसका एग्जांपल है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इन अदर वर्ड्स व्हाट डू वी कॉल दिस प्रॉब्लम एज? वी कॉल इट एज डायमंड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज लुकिंग लाइक अ डायमंड एंड दिस इज हाउ इट इज सॉल्व्ड, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताने वाला था, which is called, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, which is called MRO। क्या बोलते हैं? MRO। MRO क्या होता है? MRO जो होता है, this stands for M for method, R for resolution, and O is for order। तो मेथड, रेजोल्यूशन, ऑर्डर। तो एमआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? मेथड, रेजोल्यूशन, ऑर्डर। तो रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन इज अ वे ऑफ एग्जीक्यूशन, कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, राइट, यस और नो? कैसे वो सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्या थी बेसिकली? तो इसकी जरूरत बेसिकली आई है जहां पे वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि किस ऑर्डर में चला अभी हमारा। अगर हम b को पहले लिखते हैं तो क्या चलता है? b का कॉमन मेथड पहले चलता है, राइट, यस और नो? हाँ, जो कॉमन मेथड था, दोनों में ईट था ना, ईट b, राइट, यस और नो? हाँ, यस, था, दोनों में था ना मेथड, ये वाला कॉमन। तो दोनों में जो कॉमन होता है, चलता कौन सा है? वन दैट इज डिक्लेयर्ड फर्स्ट इन द सीक्वेंस, राइट, जो पहला पेरेंट है, करेक्ट, यस और नो? यस यस। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एमआरओ, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड आई जस्ट शो यू कि एमआरओ क्या होता है, सॉरी, एमआरओ इन पाइथन, ठीक है। तो एमआरओ इन पाइथन क्या होता है? इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक हियर, कि यहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज एन एमआरओ। तो मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, इट डिनोट्स द वे अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिजॉल्व्स अ मेथड और एट्रीब्यूट। कोई भी मेथड या एट्रीब्यूट को कैसे वो रिजॉल्व करता है, ठीक है। यहाँ पे आप बाकी चीजें पढ़ सकते हो। तो आओ, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट द मेथड ऑफ एट्रीब्यूट इज सर्च्ड विद इन अ क्लास। तो यही होता है ना कि अगर जैसे मान लो, अगर जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डी क्लास का, अगर जो मेथड खोज रहा हूं अगर वो डी में ही है तो वो बाकी में नहीं खोजता है, राइट, यस और नो? नहीं खोजता है ना। तो वही वो बोल रहा है, देखो फर्स्ट क्या करता है, द मेथड ऑफ और एट्रीब्यूट जो भी हम लोग चाह रहे हैं इज सर्च्ड विद इन अ क्लास, जो जिस क्लास में है उसी में सर्च होता है। अगर उसमें नहीं मिलता है देन इट फॉलोज द ऑर्डर वी स्पेसिफाइड व्हाइल इनहेरिटिंग, राइट। अभी देखे ना हम लोग कि जिस ऑर्डर में हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था उसी ऑर्डर में वो फिर एग्जीक्यूट करता है, करेक्ट? यस, करेक्ट। ठीक है, चलो। तो दिस ऑर्डर इज कॉल्ड अ लीनियराइजेशन ऑफ अ क्लास, यानी एक क्लास कैसे लीनियर स्ट्रक्चर में है। एंड सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड, जो रूल्स होते हैं इसमें जो गवर्न करते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा, इज कॉल्ड एमआरओ, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे क्लास ए है, क्लास बी है, और फिर बी और ए है, और दोनों के अंदर कौन सा मेथड है? देखो कॉमन मेथड है, राइट। और देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बना है? बी का बना है। तो अभी हम लोग आर डॉट आर के करेंगे तो कौन सा रन होगा? पहले वो अपना एक्सेस करेगा, बी का रन होगा, राइट। राइट। बी में है, अगर बी में नहीं होता तब किसका खोजता? तब वो अपना पेरेंट का करता। करेक्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी, और तीनों में देखो आर के है ना? हाँ, अब फिर एक क्लास डी है जिसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा है, तो लेट इट भी, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। क्लास डी है जिसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा है।
तो हियर इफ यू सी ये हमारा देखो यही हो गया ना, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या था, डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम था। अब ये इसने क्या किया, इसने ऑब्जेक्ट बनाया, डी का बनाया है, देखो डी का बनाया है। हाँ, अब ये कॉल कर रहा है आर डॉट आर के, तो बताओ कौन सा कॉल होगा? बी का। बी का कॉल होगा, राइट? यस, क्योंकि वो डी क्लास डी में बी को पहले रखा है। राइट, इन द सीक्वेंस बी इज कमिंग फर्स्ट, राइट? तो ये बी का कॉल होगा, करेक्ट? यस करेक्ट। तो ये देखो, ये मैं कह रहा था ना डायमंड इनहेरिटेंस, तो ये डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी ये डायमंड बोलेगा, डायमंड प्रॉब्लम बोलेगा, तो यू हैव टू डू दिस ओनली, अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ठीक है, so this is how it should be, and this is very important for the interview. I'm telling you, both diamond problem या diamond inheritance बोलो या multiple inheritance बोलो, this is very important. And also the MRO, method resolution order, this is very very important for the interviews, understood? Yes, is it clear? Yes, yes, clear. Okay, fine. So यहाँ पे ये हो गया हमारा. Now we have done two oops concept. कौन कौन सा किया हम लोगों ने? The first one was क्या था हमारा? oops में क्या क्या पढ़ा? Encapsulation. Correct. Encapsulation पढ़ा, और encapsulation में क्या होता है? Wrapping up the data. Correct. Wrapping up of data and methods into a single unit called class, right? Single unit called class. तो class होता है जिसके अंदर होता है, तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड। और प्राइवेट कैसे करते हैं? 2 बार आगे अंडरस्कोर यूज करते हैं, राइट? सॉरी, अंडरस्कोर 2 बार अंडरस्कोर यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के आगे, करेक्ट? yes. ये हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट इनहेरिटेंस। करेक्ट, इनहेरिटेंस। So this is very very important. Inheritance is very very important because inheritance में हमारा डायमंड प्रॉब्लम पूछा जाता है या डायमंड इनहेरिटेंस पूछा जाता है, एमआरओ पूछा जाता है, नॉर्मल आपका एग्जीक्यूशन पूछा जाएगा, सुपर कीवर्ड पूछा जाता है, व्हाट इज सेल्फ पूछा जाता है। ये तो क्लास से रिलेटेड है, बट स्टिल दे विल आस्क यू सेल्फ क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ। उसके बाद फिर आपसे और पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपसे क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच में डिफरेंस बताओ। So you have to be ready for the interview questions on these things. Understood? Yes, understood. Okay. So the third thing that we are going to study today is, यहाँ पे भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, that is called polymorphism. क्या बोलते हैं? Polymorphism. Polymorphism. ठीक है, polymorphism. तो polymorphism basically है क्या? ठीक है, poly का मतलब क्या होता है? What do you understand by this word poly? अरे हम लोग पढ़ते थे ना पॉलिनोमियल, मैथ्स में पढ़े हो पॉलिनोमियल, ठीक है? तो पॉली का एक्चुअल जो मीनिंग होता है ना, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म। क्या होता है? फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म। अब मैनी फॉर्म ऑफ व्हाट? मैनी फॉर्म ऑफ अ सिंगल थिंग। ये कोई भी एक चीज का बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हम लोग जानते हैं H2O होता है पानी, यस, हाँ, ठीक है? तो ये जो होता है, इफ वी सॉलिडिफाई इट, अगर इसको हम लोग ट्रे में डाल के, किसी भी कंटेनर में डाल के, अगर फ्रिज के अंदर मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं, वो फ्रीजर के अंदर, तो इट विल बिकम एन आइस, राइट? अगर उसको हम लोग ऐसे पानी रहने देते, लिक्विड स्टेट में ग्लास में डाल के रख देते, इट विल स्टे इन द लिक्विड स्टेट, करेक्ट? यस, राइट। और व्हाट विल हैपन इफ वी हीट इट ओवर द ओवन? ओवन पे अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है? वो वेपर बन जाएगा, वेपर बन जाता है। तो देयर इज वन थिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स, राइट? यस और नो? यस। यानी एक ही चीज मल्टीपल फॉर्म में रह सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ आई जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल, लाइक आप लोग जैसे हो, ठीक है? आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अफशा राइट नाउ, ठीक है? तो अफशा का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अफशा क्या है? अफशा इज अ डॉटर, राइट? अपने घर पे शी इज अ डॉटर, शी इज अ सिस्टर टू हर ब्रदर्स, राइट? यस और नो? ठीक है। उसके बाद when she is teaching at school, she is a teacher, correct? Yes. And then when I am teaching to her, she is my student, right? Yes.
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि शी इज जस्ट वन थिंग बट शी हैज डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर होता है, राइट? यस और नो? दैट इज व्हाट शी एग्जिबिट्स, करेक्ट? यस और नो? ठीक है, तो यही चीज है। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या एक ही चीज होगा, मल्टीपल फॉर्म में होगा, मल्टीपल फॉर्म में होगा, तो आप लोग देख चुके हो। ठीक है, तो आओ अब मैं अब आपको उसको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मल्टीपल फॉर्म में। तो अब देखो सबसे पहला चीज जो है वो क्या है, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्म में आने के लिए सबसे पहले विल जस्ट क्रिएट अ न्यू क्लास फर्स्ट, न्यू सॉरी पाइथन फाइल। तो न्यू पाइथन फाइल को नाम दे देते हैं pro2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हियर इफ यू लुक एट क्लास, मैं नाम दे देता हूँ आपका एबीसी तो ऑलरेडी मॉड्यूल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं XZY, ठीक है। मैं थोड़ा सा नाम ऐसे जान टेढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ नॉर्मल क्लास, एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सपोज इसके अंदर हमारा एक मेथड है, ठीक है, एक मेथड है। वो क्या करता है, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ डेफ, ठीक है। मेथड का नाम दे देता हूँ M1, ठीक है। मेथड का नाम M1, ये चलो मेथड 1 ही दे देते हैं, मेथड, जैसे उसका नाम ही मेथड रख देते हैं, मेथड, ठीक है। मेथड रख दिया, नाम रख दिया ना, यस और नो? करेक्ट। और इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट। अच्छा, ये मेथड में कितना एट्रीब्यूट मैं ले रहा हूँ बताओ, ये पैरामीटर कितना ले रहा हूँ? आई एम मेथड विथ नो एट्रीब्यूट, राइट? अरे एट्रीब्यूट तो समझो यार, एट्रीब्यूट मतलब पैरामीटर में कहाँ कुछ आ रहा है, सेल्फ हाँ, नहीं है बताओ तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि मान लो हम लोग का फिर एक है, फिर हम लोग यहाँ पे एक और बनाते हैं डेफ, अच्छा मेथड नहीं, इसका नाम मेथड 1 कर देते हैं, ठीक है। चलो मेथड 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं इसका भी नाम मेथड 1, दोनों का नाम मैंने मेथड 1 दे दिया, ठीक है। सेल्फ है। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ इसको प्रिंट, ठीक है, ये क्या बोलेगा, आई एम मेथड, ठीक है। मैं बस नॉर्मल लिखा हूँ, ठीक है। तो एक मेथड जो है वो क्या लिखा है, ठीक है, विथ नो आर्ग्यूमेंट, या फिर नो आर्ग्यूमेंट वाला और क्या बोलते हैं, आई एम मेथड विथ 0 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दो अलग अलग है, राइट? यस और नो? करेक्ट। तो देखो यहाँ पे दो एक ही चीज है, दोनों सेम चीज है, बट दे आर एग्जिस्टिंग, राइट? दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ टेल मी what will happen if I call this particular thing. Suppose अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले तो यहाँ पे एक बनाते हैं obj इक्वल टू, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, XZY और 2 ब्रैकेट, राइट? यस और नो? बनेगा ना? चलो यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा क्या है, तो हम लोग अब यूज करेंगे obj.method1 को, ठीक है। अब बताओ कॉल कौन सा होगा, दोनों तो मेथड 1 है, कंफ्यूज हो गया ये? यस और नो? रन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो रन करके देख रहे हैं, तो ये बोल रहा है आई एम मेथड विद 0 आर्ग्यूमेंट, इसको कॉल कर लिया, ये वाले को, ठीक है। ये इसको क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? अरे दोनों तो सेम है ना, हाँ कि ना? हाँ दोनों सेम है। अभी मैं इसको पकड़ के नीचे लिख दूं, कंट्रोल X, मैं यहाँ से काट दूं और इसको पकड़ के यहाँ पे डाल दूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको पीछे कर दूं, चलो ये पीछे हो गया। अभी मैं फिर से रन करके देखता हूँ अब क्या होता है। तो ये देखो, तो जो लास्ट में लिख रहे हैं वो आ जा रहा है, राइट? आ रहा है ना? तो पर ये तो सही नहीं है ना, ये तो सही नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, समझना। तो दोनों चीज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इफ आई जस्ट चेंज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पे हम डाल देते हैं नेम भी, नेम, और यहाँ पे डाल देते हैं आई एम मेथड 1 विथ 1 आर्ग्यूमेंट और जो भी नेम में आएगा वो नेम को हम यहाँ डाल देते हैं, नेम, ठीक है। नेम मैंने ऐसे ही एक नाम डाल दिया f, ठीक है, f स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे अगर देखो अभी मैं कॉल करूँ तो आप बताओ ये किसको कॉल करेगा? अभी ये दोनों को कर सकता है,
अब ये पहले वाले को करेगा। अभी ये दोनों को कैसे करेगा? ये मेथड को कॉल कर रहा है जिसके पास कुछ नहीं है अंदर में, देखो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा किसके पास है? जिसके पास कुछ नहीं है। आई एम मेथड विद जीरो आर्गुमेंट। ये वाला जीरो आर्ग्यूमेंट। तो देखो अभी मैं रन करूंगा तो क्या आएगा? मेथड मेथड 1 मिसिंग, दोनों का नाम तो सही लिखा है ना? मतलब इसको लास्ट वाले को ही कॉल करना है। नहीं नहीं नहीं, ये होना नहीं चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी नीड। ठीक है, ये मेथड 1 विद जीरो पैरामीटर, मेथड 1 with zero parameter. If you are changing the parameter then it should call this। ठीक है, मान लो मैं अंदर में नाम डाल देता हूँ फैजान। नो नो नो, दिस इज नॉट समथिंग दैट शुड बी कॉल्ड। ठीक है, मेथड 1, और यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं तो दिस इज गोइंग टू गिव मी मेथड 1 with 1 argument फैजान। but what will happen if we do this control x and come down and run this control v, तो ये दोनों एक जैसा हो गया। ठीक है, तो नाउ इट इज गिविंग, देखो ये बोल रहा है रीनेम एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी करते नहीं है, रन करके देखते हैं क्या बोलता है। तो ये बोलेगा कि टेक्स वन बट 2 वर गिवन, 2 मिल गया, तो ये नहीं। आई थिंक समवेयर समथिंग वी आर मेकिंग अ मिस्टेक। मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन में क्या होता है देखो आओ। तो हियर इफ यू लुक एट 2 or more methods have the same name but different number of parameters, तो यहाँ पे पैरामीटर अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू सी दिस, तो यहाँ पे एक है तुम्हारा डेफ a, b, और ये देखो सेम नाम है दोनों का, यस और नो? ठीक है, यस यस। तो हाँ. ये जो है this is going to work in this way। I think since we are using a class और उसके object को use कर रहे हैं, तो that is why it is using this, but this shouldn't actually। okay, no problem। okay, so यहाँ पे हो सकता है कि since we are using a class तो इसके वजह से दिक्कतें आ रही है, तो let me just remove this and then try it। ठीक है, ये रिमूव करते हैं कंट्रोल ए, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसको बैक कर लेते हैं वापस सबको इंडेंटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अब रन करने की कोशिश करते हैं, और दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी नीड नाउ। ओबीजे की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे ओबीजे डॉट मेथड होगा नहीं, तो विल डायरेक्टली कॉल दिस वन। तो रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो आई एम दिस शुडंट हैपन एक्चुअली, this shouldn't happen since we are using method 1 and this is how they are also doing it। okay, I think there's something changed in this new Python I believe, else this should have given the correct output। ठीक है, if data, यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं और देखते हैं पूरे इसको ले लेते हैं। ठीक है, and then we'll see how exactly this works। control C, and then there is something that we are missing out on। let's see now if we run this। okay, a is not defined, why? Where a is not defined, where a is not defined, let's see। where a is not defined, we need to understand this line number 1। okay, so I think we have missed out on some code। okay, def a comma b, control e, just copy paste this code and see if this works for us। control v, and this complete thing should move one tab। okay, now this should work। okay, so this is giving us 100। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 455 दिया है, तो इट इज़ गोइंग टू कम टू दिस। तो 4 5 20, 4 5 20, 20 into 5 is 100, so it is printing product perfect। but what will happen if we do this, ये वाला अगर हम ओपन कर देते हैं, ठीक है, uncommenting the below line shows an error is what is showing। ठीक है, तो यहाँ पे रन करते हैं,
तो यहाँ पे देखो दे रहा है कि मिसिंग प्रोडक्ट 1, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट C. So let us come and understand this a little. So यहाँ पे in the above code we have defined 2 product methods we can use, and this one I think there is something that has actually changed in the way that we used to work. So okay, efficient. So we need to use multi-dispatcher here for this one. So I'll just keep this little short. So I'll just move out from this particular concept. I think there's something that has changed in this one. So probably I'll just यहाँ पे 2 वैल्यू सिर्फ दिया है 4 and 5, और यहाँ पे डिफाइन जहाँ पे किया हुआ A, B and C दिया है यहाँ पे, और एक वैल्यू होगा। नहीं, we have this method also, right? जो A और B ले रहा है सिर्फ, correct? Yes. So it should have called this one as well, but somewhere something is getting missed or something has changed here. So we'll see how exactly we can proceed. तो ये जो concept है ना, I'll just brief you. ये जो concept है that we were trying to implement, तो इसमें क्या आता है यहाँ पे अगर आप देखे होगे तो the name of the methods was same, right? Yes. And argument different. The number of arguments were different, correct? तो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म, जो पहला कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है, ए नंबर, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग. मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेथड नेम इज सेम, मेथड नेम इज सेम, करेक्ट, यस और नो? मेथड नेम सेम है, बट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर, ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट. नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट, ठीक है. तो यहाँ पे वी हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे हमारा क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म में, पॉलीमॉर्फिज्म में होता है हमारा द मेथड नेम इज सेम, मेथड का नाम हमेशा सेम होगा, बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स विल बी डिफरेंट, ठीक है. ये याद रखना है, ये मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है. एंड इन दिस देन अगेन वी हैव वन मोर थिंग जो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग. क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग. ओवरराइडिंग, ठीक है. तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट, ठीक है. मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट जहां पे क्या होता है ना, ये कॉन्सेप्ट तब होता है जब आप इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हो. क्या यूज करते हो? इनहेरिटेंस, ठीक है. तो हम लोगों ने ये चीज देखा है, ठीक है. अभी थोड़ी देर पहले इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने यहाँ पे जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट को किया था यहाँ इम्प्लीमेंट, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डी के अंदर लेट्स नॉट मेक इट डी, एक नया बना लेते हैं, ठीक है. विल जस्ट शो यू, सॉरी, न्यू एंड पाइथन फाइल, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रो 3, ठीक है. तो यहाँ पे देखो ये है क्या, ठीक है. तो यहाँ पे मान लो मैंने बनाया क्लास नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए. और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसी नॉर्मल सा एक मेथड बना लिया, ठीक है, डेफ, ठीक है, माई नेम, ठीक है. मैंने एक ऐसे नाम दे दिया माई नेम करके, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आई एम माई नेम मेथड ऑफ ए क्लास, राइट, यस और नो? ये कर दिया. अब इसके बाद क्या है, बिल्कुल सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल वी. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बी कर देते हैं, हो गया. और बी क्या है, क्योंकि मैंने कहा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, राइट, यस और नो? ये बताओ. यस, राइट, हाँ, ठीक है. तो यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम उसका नाम थोड़ा बी कर देते हैं मैसेज के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पे देखो मैंने एक बी क्लास बनाया है, एक ए क्लास बनाया है, एंड वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनहेरिटेंस, राइट, यस और नो? ठीक है. बट यहाँ पे देखो तो मैंने क्या कहा था, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक चीज है जो मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट, यस और नो? यस, करेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे हियर इफ यू सी बोथ ऑफ देम हैव द सेम नेम, नाम सेम है ना, दोनों मेथड का नाम सेम है ना, यस और नो? यस. ठीक है. तो जब मेथड का नाम सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम. अब देखो दोनों के अंदर आर्ग्यूमेंट भी सेम है कि नहीं है? हाँ, यस. ठीक है.
तो जब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम हो, मेथड का नाम भी सेम हो, तो दिस इज कॉल्ड द मेथड डेफिनेशन इज सेम। क्या बोलते हैं? मेथड डेफिनेशन इज सेम। मेथड डेफिनेशन मतलब मेथड का नाम से लेके उसके आर्ग्यूमेंट तक, एंड तक, ठीक है, अगर सारा चीज सेम रहता है, ठीक है, अगर सारा चीज सेम रहता है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है, द मेथड नेम एज वेल एज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर सेम। अगर सेम होता है, एंड दिस हैपेंस इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, तब क्या होता है, तब यहाँ पे देखो, व्हेनेवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, आप लोग देख चुके हो, मैंने कहा है, ठीक है, व्हेनेवर यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट obj इक्वल टू, मान लो या b करके ऐसे कर दो, ठीक है, आपने b क्लास का बना दिया, ठीक है, उसके बाद आप जब भी obj को कॉल करोगे, obj को कॉल करोगे, तो यहाँ दोनों में से कोई एक कॉल होता है ना, ये तो नो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगेन यू सी टू डिफरेंट थिंग्स इन टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम नेम, मतलब ऑफ द सेम थिंग, राइट, एक ही चीज है बट दे आर एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे व्हेनेवर यू इम्प्लीमेंट, तो पेरेंट का जो मेथड होता है, सॉरी प्रोडक्ट सी इसको रन करना, वी हैव टू रन दिस, ओके, सो अनइंटेंडेड, ओके है इसके साथ, तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आई एम मेथड ऑफ बी क्लास आया, तो यहाँ पे होता क्या है पता है, ये ना माई नेम को देखता है, बिल्कुल माई नेम को देखता है, लेकिन ये पेरेंट वाला और जब चाइल्ड वाला रहता है ना, तो ऑब्जेक्ट जिसका होता है ना, तो वो उसी वाले को कॉल करता है, उसी वाले को कॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव टू गिव द डेफिनेशन एज द मेथड नेम एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर सेम, राइट। एक तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, the other thing is method name and the number of parameters should be same. Method name and the number of parameters, ऊपर वाले में number of parameters अलग था, right? Yes or no? Number of parameters are same. जब ये भी सेम होता है, ठीक है, और इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में तब क्या होता है तब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, सेम मेथड नेम एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर सेम, बट देयर इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। बट देयर इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या, अंदर का कोड। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या बताओ, कोड विद इन इट। यहाँ पे देखो, इसके अंदर का कोड और इसके अंदर का कोड दोनों अलग है ना, राइट, अंदर का देखो अलग है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, एंड द इम्प्लीमेंट एंड बट देयर इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या है कि इन केस ऑफ इनहेरिटेंस व्हेन द मेथड नेम एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर सेम बट देयर इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट, ठीक है, तब वी कॉल इट इट इज मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। यानी मेथड वही है, सिर्फ अंदर का सामान चेंज हो गया है। और कॉल कौन सा होता है, जिसका ऑब्जेक्ट बनता है, राइट, यस और नो? यस। जब भी कॉल करेंगे तो किसका आएगा, जिसका ऑब्जेक्ट होगा। तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। यहाँ पे इफ यू वांट टू सी, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग का, ओवरराइडिंग है पाइथन। तो मेथड ओवरराइडिंग इन पाइथन में क्या होता है, देखो, is the ability of an object oriented programming language that allows a subclass or child class। पता है ना कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए, इनहेरिटेंस में ही होता है ना चाइल्ड क्लास, ठीक है, टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हमेशा याद रखना क्या, अंदर का कोड, ठीक है, ऑफ अ मेथड, यानी अंदर का कोड उस मेथड का, दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स सुपर क्लास। बताओ, पेरेंट क्लास में भी था ना सेम मेथड, राइट, यस और नो, ठीक है, और पेरेंट। तो व्हेन द मेथड, देखो यहाँ पे, व्हेन द मेथड इन अ सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास की बात हो रही है, ठीक है, व्हेन द मेथड इन द सब क्लास और द चाइल्ड क्लास हैज द सेम नेम है, सेम पैरामीटर्स और द सिग्नेचर मैंने कहा ना, पैरामीटर को सिग्नेचर बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है, एंड सेम रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप भी सेम है, और सब टाइप एज अ मेथड इन इट्स सुपर क्लास, जो एकदम सेम है, आपका जो सुपर क्लास का मेथड है उसके जैसे एकदम सेम है, सिर्फ उसकी क्या चेंज है, उसका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन अलग है, ठीक है। तब देखो, अब यहाँ पे जैसे क्या है, जैसे देखिए एनिमल है, पेरेंट क्लास एनिमल है, पेरेंट क्लास के अंदर क्या क्या है, मूव, मेथड और ईट है, ये सोनो,
यस है ना, मूव और ईट। यस यस। डॉग में देखो, डॉग के अंदर भी मूव है, राइट, तो मूव सेम हो गया। हाँ तो हाँ ये देखो, ये ओवरराइडिंग मेथड बोलते हैं इसको, ओवरराइडिंग मेथड, ठीक है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज एवरीथिंग इज सेम, नेम इज सेम, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज सेम, करेक्ट, यस और नो? यस यस करेक्ट। एंड द रिटर्न टाइप इज आल्सो सेम, यहाँ पे रिटर्न टाइप इज आल्सो सेम कह रहा है, तो रिटर्न टाइप शुड आल्सो बी द सेम, राइट? यस राइट ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। और यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम चीज है, जैसे यहाँ पे देखो एक शो है, पेरेंट के अंदर शो है, पेरेंट शोज मेथड, ठीक है, चाइल्ड के अंदर भी शो मेथड है, ठीक है, दोनों के अंदर सेम है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ अंदर का देखो माल मटेरियल चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, इनसाइड इसका नाम अंदर क्या आएगा, यहाँ पे इनसाइड चाइल्ड आएगा इसके लिए, और इसका आएगा इनसाइड पेरेंट, तो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइवर्स कोड या जो भी कोड आप कॉल कर रहे हो, अगर आप ऑब्जेक्ट पेरेंट का बना रहे हो, यहाँ पेरेंट का बनाया है, अब obj1 डॉट शो करेंगे तो कैसा कॉल होगा? पेरेंट का ही होगा, पेरेंट का ही कॉल होगा। और obj2 डॉट कॉल करेंगे तो उसका होगा, देखो यहाँ तो हो रहा अपना कॉल मैंने करेगा। पेरेंट का आया था, फिर चाइल्ड का आया, राइट? यस तो याद हमेशा रखना है कि मेथड ओवरराइडिंग कब होता है, विद मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर वो आपको देखना है, बिल्कुल आप यहाँ पे आ सकते हो, रीड कर सकते हो इन सब आर्टिकल को, एंड दिस इज व्हाट मेथड ओवरराइडिंग इज। तो मेथड ओवरराइडिंग आप लोग पहले भी पढ़ चुके थे, जहाँ पे देखे थे कि सेम मेथड हो रहा था तो कॉल कौन सा हो रहा था, बस वही कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का। Method overloading we will probably discuss in more detail. I think there is something that we are missing out, or something that has probably changed in the concept, because it says the same thing, but maybe an implementation has changed with the new version of the Python, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। So we'll do that in the next class. So today we completed आपका क्या we have completed आपका first thing was diamond problem, right? Diamond inheritance हम लोगों ने किया है। Next we went into see what is method order method resolution order, that is MRO. MRO क्या होता है वो देखा, and then we knew a basic understanding about the polymorphism. Poly का मतलब होता है many and morphism का मतलब होता है formation, ठीक है। तो many formation में वो अगर होता है तो it is actually formation means one thing existing in multiple forms, ठीक है, तो वो चीज होता है। तो here if you look at polymorphism क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है देखो, the word polymorphism means many forms, लिखा है देखो, poly का मतलब होता है many और morphism का मतलब होता है forms, तो लिखा many forms। In programming polymorphism means the same function, देखो function या method लिखा है, same function name but different structures, दिख रहा है, signatures being used for different types, right? The key difference is the data types and the number of arguments used in the function, ठीक है। तो अगर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है और अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सारी चीजें सेम है, देन वी विल कॉल इट एज मेथड ओवर राइडिंग। क्या बोलेंगे? अगर सारी चीज सेम है देन इट इज मेथड ओवर राइडिंग। अगर मेथड का नाम सेम है बट सिग्नेचर इज डिफरेंट, यानी आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, देन क्या बोलेंगे? मेथड ओवर लोडिंग, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन Python about polymorphism. Got it? Yes. Understood?